हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और एमटीएस के लिए हार्डली 13 to 14 डेज़ लेफ्ट है। एंड उसके बाद मैंने खाया था ये अमरूद और साथ ही में एप्पल भी था। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया था। और फिर मैं इंग्लिश की कॉपी लेके बैठ गई थी, जो मैंने नोट्स बनाए हैं यूट्यूब से, बस उनको लेके बैठ गई थी। तो मैंने सोचा उनको कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट। मतलब ये कॉपी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ रिवीजन, सो बस इनको कंप्लीट करेंगे अभी। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी करके रखा है और इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है मुझे, क्योंकि आप अपने आंसर को जब हाईलाइट करके रखोगे ना तो वो आपको वो उस आपकी नज़र वहीं पे जाएगी और आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, सो बस इसीलिए। और मैं साथ ही में पेन भी लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं ऐसे लाइन कर करके ना पढूँ ना तब तक मुझे याद नहीं होता, इसीलिए बस ये लेके बैठ गई थी। इसमें सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस है। इसमें अभी आप देख सकते हो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन है और साथ में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है। सो बस इनको हम अच्छे से करेंगे और आप भी अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए। अगर आप नए चीज़ें करोगे और पुरानी चीज़ों की रिवाइज़ नहीं करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। सो देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ दैट। ओके, सो यू हैव टू रिवाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस रेगुलरली, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो बस उसके बाद वो करने के बाद मैं लेके बैठ गई हूँ अपनी एक कॉपी लेके बैठ गई हूँ। तो बस इसको मैं अभी लिखने वाली हूँ। मुझे इसके 11 लेक्चर्स करने, ये जीके का है। ओके, सो ये वैसे तो नया ही है, लेकिन इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस नए हैं, लेकिन ये मुझे करने हैं। ओके, तो बस इनको मैं लिखने बैठ जाती हूँ और साथ ही साथ मुझे वीडियो से मतलब रिवीजन भी हो रहा है, मतलब याद ही हो रहे साथ ही साथ। तो बस मैं इनको स्टॉप कर करके अच्छे से लिख रही हूँ। और ये देखिए मैंने 3 पेन का यूज़ किया है। मैं पर्पल पेन से लिख रही हूँ और नॉर्मल पेन और साथ ही साथ लाइट ब्लू पेन भी लेके रखा है, बस उनसे लिख रही हूँ अच्छे से, तो मतलब आंसर्स हाईलाइट हो जाए ताकि। ठीक है, तो इनको अच्छे से लिख लेंगे। तो और भी मुझे कमेंट भी आया था जीके के लिए आप क्या पढ़ रहे हो। जीके के लिए स्टैटिक जीके इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आजकल करंट अफेयर से भी बहुत ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में आपको डांस एंड फेस्टिवल्स करना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट उसके एक्सपोनेंट करने चाहिए, जैसे कि राम नारायण सारंगी, ऐसे और क्या है, हाँ, जाकिर हुसैन तबला, ऐसे कर करके आपको ये सब सारा याद करना चाहिए। और स्पोर्ट्स भी याद करने चाहिए, मतलब कि कौन सा प्लेयर कौन सा स्पोर्ट खेलता है, है ना। तो चिराग शेट्टी, सात्विक शेट्टी बैडमिंटन से हैं और पीवी सिंधु किससे है, और ये सब सारे, जैसे कि हाँ, ये सब सारे कर लेने चाहिए। और बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, हिस्टोरिकल बुक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस वो सब बुक्स कीजिए और करंट अफेयर्स की भी बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। ठीक है, तो बस स्पोर्ट्स में भी करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, सो वो भी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी से आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे से करके जाइए, सो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी में रिवर्स और कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो सब, और माउंटेन्स। ठीक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में मैं बोलूँगी ये सब, इकोनॉमिक्स में ये सब फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, और ये सब यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी एंड ये सब। तो बस वो सब करके जाइए। और बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस में मैं कहूँगी बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और विटामिन्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो सब भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से करके जाइए आप भी। तो ये सब मैं टॉपिक बोलूँगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स आप क्या कीजिए, कोई सा भी 12 मंथ्स का वीडियो निकाल लीजिए यूट्यूब से, और आप मल्टीपल वीडियोस देख सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, सो आप मल्टीपल वीडियोस को देख सकते हो, आपको उसमें सिमिलर करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, तो आपको ना याद रहेंगे। ठीक है, तो आप बार बार उसको देखोगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ऑप्शंस देखते ही आप आंसर यू पहचान लोगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने पेड़े खाए थे, उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी, ये देखिए करंट अफेयर्स है ये। हाँ, तो ये मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसके बाद प्रिंट आउट करवाए हैं।
तो फिर ये सारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स है। ये देखिए मेरे रंग बिरंगे पेन, और उसके बाद इनसे मैंने ये सब लिखा है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स नहीं है, ये सब न्यू अपॉइंटमेंट्स है, जैसे DRDO का चेयरमैन, 48 प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, और IB का हेड, ऐसे कर करके ये सब सारे हैं। तो मैंने दूसरी जो नोट्स थे ना उसमें से निकाल के इसमें लिख लिया, ताकि वो कॉपी मुझे निकालनी ना पड़े, इसीलिए वो मैंने साइड साइड में जगह थी ना तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ। तो बस मैंने ये सारा लिख लिया था, फिर इन सबको अच्छे से रिवाइज़ किया, और उसके बाद मैं करने बैठ गई थी इंग्लिश मैंने वापस निकाल लिया, सुबह भी की थी और अभी भी निकाल लिए। तो बस ये इंग्लिश का करते हैं, इसमें ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है सारे, तो बस इनको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। इंग्लिश में स्कोर करना, लाइक इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करना मतलब हो सकता है, इट्स पॉसिबल टू स्कोर मोर इन इंग्लिश, ओके। ये देखिए मैंने ये खाए थे, पास वाली आंटी ने दिए थे ये, और उसके बाद मैंने वापस ये निकाला है, ये मैंने जीके का नोट्स निकाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करेंगे। ये जीके का मैंने नोट्स बनाया था, आशुतोष सर से सारे बनाए मैंने। ये अड्डा 247 आपको चैनल तो पता ही होगा, लाइक इट्स अ वेरी फेमस रिनोन्ड चैनल फॉर SSC। तो ये मैंने बस अड्डा से बनाया है। हाँ, तो फिर इनको रिवाइज़ करेंगे। ये T20 वर्ल्ड कप 2024 है, ये सब मेरे लिखे हुए हैं, तो बस इनको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। और आप भी अच्छे से रिवाइज़ करते रहना, और लाइक रिवाइज़ करने से सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा, सो इसीलिए रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इनको रिवाइज़ कर रही हूँ, अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे इनको। और आप क्या क्या पढ़ रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई डाउट हो, सजेशन चाहिए हो, सो आई विल बी लाइक आई कैन हेल्प यू, ओके। सो बस मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, और अगर मुझे आपकी हेल्प करने की मतलब हेल्प करने का मौका मिलेगा, सो आई विल बी वेरी थैंकफुल, ओके, कि मुझे किसी की हेल्प करने का मौका मिल रहा है। सो बस मैं आपको ज़रूर से हेल्प करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।